नमस्कार, आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आपके बीच पुनः एक नए अध्याय के साथ, नए चर्चा के साथ। और आज की इस चर्चा में मैं आपको एक प्रख्यात विद्वान से, आचार्य से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो पूरे भारतवर्ष में आप चलकर कथा करते हैं, लोगों को एक अच्छे मार्ग दिखाते हैं। ऐसे प्रकांड विद्वान पंडित जी हमारे बीच हैं। आप हैं आचार्य पीयूष जी महाराज। आप प्रख्यात कथावाचक हैं। आप मूलतः वृंदावन से हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष में चलकर कथा करते हैं और लोगों को जो भी अपने स्तर से आपका हो सकता है, लोगों को अच्छे मार्ग पे लाने का भी प्रयास होता है जी। ऐसा आपके विचार में, मन में कैसे विचार आया कि इसी क्षेत्र में जाना है, या भगवत का यूं कह सकते हैं कि हम भगवत भजन को ही एक रास्ता बनाना है? हमारे यहाँ हमारा पूरा ब्रज क्षेत्र लगता है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। वहां धार्मिक जो चीजें हैं वो ज्यादा है। आप चाहे मंदिर मानो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान लेकर के मानो, चाहे कथाओं को लेकर के मानो, लोग भगवान के प्रति उनका झुकाव बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, वृंदावन से थोड़ी दूर हमारा गांव है, तो हमारे गांव में बहुत अच्छे संत हुए हैं और विद्वान भी बहुत हुए हैं, कथावाचक बहुत हैं। तो सबको देखते हुए और बचपन से ही भगवान श्री राम की भक्ति करना, हनुमान जी की भक्ति करना, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो सब इसी लाइन में भगवान से जुड़े हुए हैं। तो शुरू से ही ऐसा विचार था कि हमको मतलब आध्यात्मिक की तरफ जाना चाहिए। मन हुआ तो फिर ईश्वर की कृपा हो गई और इसी रास्ते पे निकल गए। जी। चलिए महाराज जी, आप भागवत कथा भी करते हैं, शिव महापुराण की भी आप कथा करते हैं जी, राम कथा भी करते हैं, हनुमंत कथा भी आप करते हैं। मैं दर्शकों को थोड़ा ये बता दूं कि आज महाराज जी से अध्यात्म पर बहुत सारी बातें सामने आने वाली है और आप इस चर्चा को जरूर सुनिए, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से संबंधित कई चर्चाएं हैं इसमें। तो महाराज जी, आप जैसे कि शिव महापुराण की भी आप कथा करते हैं, आपकी कथा अभी वर्तमान में चल भी रही है शिव महापुराण की। तो एक इसमें एक प्रश्न आता है कि महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? देखिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव जो है, उनको भोलेनाथ कहने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो बहुत भोले हैं। भोले कैसे हैं? एक श्लोक आता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव बहुत जल्दी, मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जैसे एक शिव महापुराण में कथा आती है भस्मासुर की। थोड़ी सी तपस्या की और तपस्या करने के बाद में वरदान मांगता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान शिव इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, और उन्होंने उसको वरदान दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, और वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए चल दिया। तो भगवान शिव की जो लोग भक्ति करते हैं उनको अति शीघ्र प्रसन्न होकर के वरदान वो जल्दी देते हैं। इसलिए क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी बहुत सीधे, बहुत भोले वाले हैं। उसके बाद में भी केवल भोले ही नहीं है, बाद में जैसे भोले बाबा को भोले भाले कहते हैं, तो भाला जो शब्द है वो मारने का काम करता है। अगर उनको क्रोध आ जाए तो फिर सृष्टि का प्रलय करने वाले देवता हैं, इसलिए उनको भोले भाले शब्द कहा जाता है। ऐसे मान के चलिए भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है। भोलेनाथ। महाराज जी, अभी
अभी वर्तमान में देखा जा रहा है पूरे विश्व में, ऐसे तो भगवान भोलेनाथ के भक्त तो सदियों से हैं। बाबा बेजो की भी कथा आती है, तो उसके आगे रावण की भी कथा आती है, बहुत सारे कथाएं आती हैं। वर्तमान में इस कलियुग में भगवान शिव के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है जी। तो इसी में एक बात आता है कि सोमवार व्रत और ओम नमः शिवाय मंत्र जो है, इसका क्या महत्व है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इस पर। देखिए, शिव महापुराण के माध्यम से जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, इसको षडाक्षर मंत्र बोला जाता है। ओम शब्द क्या है? ये परिपूर्ण शब्द है। जब कुछ नहीं था, जब केवल भगवान शिव, जो भगवान शिवा और शिव दोनों एक साथ रहते हैं। शिवा माने जगत जननी पराम्बा शक्ति, उनकी एलादनी शक्ति कही जाए, उनके साथ रहने वाली, उनके शरीर में ही व्याप्त होने वाली जो शक्ति है, तो भगवान शिव और शिवा दोनों निवास करते हैं। उस समय कुछ नहीं था, तब भी उनके ही अंदर से एक शब्द, एक ध्वनि गूंजती है, जिसको ओम का आकार दिया जाता है। ओम में सब कुछ है, वो सर्वव्यापी है। आज भी माना जाता है जैसे कि ब्रह्मांड में एक शब्द गूंजता है, यदि उसको सुना जाए तो वो ओमकार का ही शब्द है। तो एक तो ओम परिपूर्ण शब्द है, उसके बाद में ओम नमः शिवाय का जो मतलब है, भगवान शिव महापुराण की कथा में, भगवान शिव की कथा में नमः शिवाय स्त्रियों के लिए है और ओम नमः शिवाय पुरुषों के लिए शब्द है। सोमवार भगवान श्री जो भोलेनाथ हैं, भूत भावन भोलेनाथ हैं, उनके व्रत का, उनकी आराधना का एक श्रेष्ठ उपाय है। जैसे मंगलवार हनुमान जी के लिए है, शनिवार है हनुमान जी के लिए, गुरु जी के लिए, यदि बृहस्पति जी के लिए व्रत करना है तो गुरुवार है। ऐसे सोमवार विशेष रूप से भूत भावन भोलेनाथ के लिए है। सोमवार के दिन भगवान का विवाह इत्यादि है भूत भावन भोलेनाथ का, और भी बहुत सारी लीलाएं उनकी जो है, प्राकट्य धारण किया उन्होंने कई बार, तो इसलिए सोमवार उनको प्रिय है और व्रत सबको करना चाहिए अगर भूत भावन भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो। मतलब सोमवार का विशेष महत्व, विशेष महत्व है जी। जी जी महाराज जी, अभी देखा जाता है कि अभी आपने, चूंकि आप भी इस भारतवर्ष से ही है और यहाँ के राजनीति से लेकर सारे जगहों पे आपका भी दृष्टि रहता होगा। कुछ लोगों ने यहाँ के धर्म को ही मिथ्या साबित करने का प्रयास किया, यहाँ के भगवान को भी काल्पनिक बताया। जी। उस स्थिति में क्या, मेरा कहना यह है कि क्या वास्तव में भगवान शिव आज भी किसी रूप में पृथ्वी पर विराजमान है? देखिए, ईश्वर के बारे में अगर जाना चाहे, जैसे भगवान को जगदीश्वर कहती है, जगदीश्वर का यदि अर्थ किया जाए, जगत का जो ईश्वर है उसको जगदीश्वर कहा जाता है। जगत माने पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व। भगवान शिव के बारे में यदि कहा जाए तो सब जगह व्याप्त है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर जगह रहते हुए भी हमको दिखाई नहीं देती, जैसे हवा है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन देखना चाहें तो इन आंखों से देखना संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान शिव सब जगह हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं रामायण में, भगवान को यदि देखना है, भगवान को प्रकट करना है। अभी जैसे हमारी कल कथा चल रही थी, तो सभी देवता भगवान शिव को कैलाश पर ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन कैलाश पर मिलते नहीं भूत भावन भोलेनाथ। तो विष्णु भगवान उनसे कहते हैं, बोले आप कैलाश पर ढूंढ रहे हो, उनको खोज रहे हो, वो तो सर्वत्र हर जगह व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान शिव नहीं है, हर जगह है। लेकिन अब हमको पाना कैसे है? वो उनकी भक्ति से पाएंगे। उनके लिए श्रद्धा होगी, अटूट विश्वास होगा, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं है, श्लोक आता है पुराणों में, देवे तीर्थे तथा मंत्रे दैवज्ञ विषय गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धर भवति तादृशी।
देवता में, तीर्थ में, मंत्र में, वैद्य में और गुरु में। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यदि आपकी भावना अच्छी नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और यदि उसकी भावना टीचर के प्रति अच्छी नहीं है तो जो शिक्षा अध्ययन कर रहा है उसको उस तरीके की शिक्षा नहीं प्राप्त होगी जो प्राप्त करना चाहता है। मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, अगर आपकी भावना है तो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, भावना नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से बजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भगवान हर जगह है, सब जगह रहता है, लेकिन जो उसको खोजना चाहते हैं उनके अंदर अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति होनी चाहिए। भगवान कहीं भी प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। इसी पे आपने जैसे कहा कि भाव, भगवान भाव को देखते हैं जी। आज के समय में ये प्राय देखा जा रहा है, भगवान शिव को क्या दिखावे वाली भक्ति पसंद है क्या? नहीं नहीं, देखो इसमें हम आपको बताएं, दिखावा संसार के लिए होता है, जैसे वो हमारे अंदर भी बैठा है। अभी शिव पुराण की कथा चल रही है, हमने कल बताया था, भगवान शिव ने पंचकृत और पंचभूतों का उपदेश ब्रह्मा और विष्णु को दिया, जिसमें पंचभूत कहे जाते हैं चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। रामायण गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जितना भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है 5 चीजें तो उसमें है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और तेज माने हवा। ये सारी चीजें पंचकृत कही जाती हैं, पंचभूत कहे जाते हैं, इनसे ही सब कुछ है। और भगवान अंदर बैठा हुआ है। हम संसार से दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर से दिखावा नहीं कर सकते। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं तू जैसा है मेरी शरण में आ जा। तेरा सुंदर रूप है या कैसा रूप है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पास धन है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सांसारिक वस्तु है और सांसारिक वस्तु केवल संसार के लिए है। भगवान को तो केवल अपना सुदृढ़ अच्छा मन लेकर के जब जाओगे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। दिखावे की भक्ति से भगवान प्राप्त नहीं होता है। नहीं तो हमारे देश में पैसे वालों की कमी नहीं है, हमारे देश में पद वालों की कमी नहीं है। भगवान ना पद वाले को मिलता है, ना प्रतिष्ठा वाले को मिलता है, और ना पैसे वाले को मिलता है। नहीं तो भगवान बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी कोटी में बना हुआ होता। तो परमात्मा वो भक्त को मिलता है, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी भी स्थिति में हो, भगवान भक्त को मिलता है। बस भाव अच्छी होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, मेन पॉइंट है। चलिए, अब भगवान शिव की जो पूजा है वो सिर्फ भगवान की पूजा है या जीवन जीने का एक तरीका भी वो उनके कथा के माध्यम से सीख सकते हैं? ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है, और जो भक्त सुन रहे होंगे, जो श्रोता हमारे सुन रहे होंगे, उनके लिए बहुत लाभदायक ये प्रश्न है कि क्या भगवान शिव का जो चरित्र है, उनकी जो भक्ति है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं जो अपने भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए, अपने जो आपके YouTube चैनल पर सुनते हैं उनके लिए आपने ये ऐसा अद्भुत प्रश्न किया है। देखिए, शिव का जो परिवार है वहां से आप लेकर के चलें। भगवान शिव के परिवार में कौन है? बोले माता पार्वती है, उनकी अर्धांगिनी, उनके बाद उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय जी महाराज और गणेश जी महाराज, है ना। उसके बाद वाहन पे आइए नंदी, तो नंदी जी है ना। अब सबका वाहन देखिए, आपने देखा होगा भगवान शिव का जो परिवार है प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर में तो एक ही जगह बैठे होते हैं, है ना, एक ही चबूतरे पर बैठ जाते हैं। हमेशा साथ रहने वाला कोई परिवार है तो भगवान शिव का है। हमारे जीवन में वो क्या सिखाते हैं? हमारे जीवन में सिखाते हैं, बोले भगवान शिव का वाहन नंदी बैल, और माँ दुर्गा का वाहन क्या है? शेर, सिंह। यदि देखा जाए
तो दोनों में बैर है। अगर शेर को बैल मिल जाए तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन दोनों पास में बैठते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। अब आइए, गणेश जी महाराज का वाहन मूषक है। भगवान जो शिव है उनके गले में सर्प है। यदि मूषक को सर्प देख ले, अपना आहार बना ले, है ना। जी जी। कार्तिकेय जी का वाहन जो है वो मोर है, और भगवान शिव के गले में सर्प है। यदि मोर देखेगा सर्प को तो वो, कहने का मतलब ये है, बोले भगवान शिव का जो परिवार है उसमें ऐसे लोग रह रहे हैं जो एक दूसरे से बैर मानते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव एक ऐसे परिवार को संभाल करके रखे हुए हैं कि कोई एक दूसरे से कुछ नहीं कह सकता। ये इतना उनको प्रेम देते हैं। इसलिए हमको ये शिक्षा मिलती है, यदि हमारे परिवार में कोई कैसा भी व्यक्ति है, किसी तरीके से रहने वाला है, मुखिया का काम होता है उसको अच्छी तरीके से रखना, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाना, सबको संभालना, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये तो आज की दृष्टि में हो गया। आज की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में यही उतारने वाली है, भगवान का परिवार कैसे रहता है वैसे हमको रहना चाहिए। महाराज जी, वास्तविक में आपके इस प्रसंग से ये ध्यान में भी आता है कि शक्तिशाली और निर्बल दोनों साथ रह सकता है। हाँ, अलग अलग विचारधारा के बावजूद भी। बिल्कुल। आपने जैसे अभी आपने बताया कि परिवार एक साथ शिव जी के कथा के माध्यम से या शिव जी के पूजन के माध्यम से परिवार को एक साथ रखा जा सकता है। अगर इस बात को अगर आज के परिदृश्य में आप लेते हैं तो आप कहां देखते हैं? देखिए, पहले शिव महापुराण की कथाएं बहुत कम होती थी और हमारी एज वैसे कम है, लेकिन अनुभव ईश्वर की कृपा से बहुत ज्यादा है। हम इस लाइन में बहुत समय से हैं, करीब करीब 2008 से हैं। वैसे तो बचपन से ही मान के चलिए, लेकिन 2008 से हम थोड़ा अच्छी तरीके से इस लाइन में आए। कथाओं को सुनना ही केवल सब कुछ नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। भगवान शिव की भक्ति लोग पहले करते थे, लेकिन कम करते थे। शिव चर्चाएं बहुत कम होती थी, शिव महापुराण की कथाएं बहुत कम होती। लेकिन आज की दृष्टि में देखा जाए तो भगवान शिव की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ऐसे देवता हैं, उनकी भक्ति के लिए यदि बोला जाए तो उनको एक लोटा जल चढ़ाने से वो सब कुछ दे देते हैं, पूरे विश्व की संपदा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ आप मन से पहुंचिए तो भगवान शिव की भक्ति है वो सब कुछ देने वाली है। उनके जैसे रुद्राभिषेक है, अभिषेक जब हम करते हैं तो भगवान शिव के अभिषेक जो किया जाता है, जैसे दूध से किया जाता है, दही से। अब किसी को लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो उसको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। निर्मल बुद्धि के लिए आपको विशुद्ध जल से, तीर्थ के जल से, और मोक्ष के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति हमको बताती है कि हमको क्या प्राप्त करना है और किस तरीके से उनकी पूजा करनी है। शिव महापुराण में उनकी पूजा का बहुत विस्तार है। तो हमारे जीवन में भगवान शिव का चरित्र, भगवान शिव की भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें उनके चरित्र को सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, उतारना अति आवश्यक है। बिल्कुल। और जीवन में नहीं उतारने से लोग आरोप भगवान पे ही लगा देते हैं। मेरा अगला इसी विषय पे आपसे जानना था जी। कि जब कोई व्यक्ति को उसके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ घटनाएं घटित होती है, तब लोग भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं, भगवान पर ही सवाल उठा देते हैं कि भगवान मेरा आप अच्छा नहीं कर रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कारण ऐसा? देखिए, इसके लिए हम आपको बताएं, गीता जी से इसका उदाहरण देंगे। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण ने और युद्ध भूमि में कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ था उसमें
अर्जुन को सुनाई। गीता कोई साधारण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की वाणी है। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणा वा विपद्यते। कर्म से व्यक्ति का जन्म होता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही वो मरता है। उसको जीवन में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब कुछ कर्म के प्रभाव से ही होता है। जैसा कर्म करोगे, कहते हैं ना, यदि बोया बीज बमूल का तो आम कहां से हो। बहुत समझने वाली बात है, बहुत विशेष ये प्रसंग है। अब जैसे आप किसी फल का वृक्ष लगाएंगे तो आपको फल मिलेगा, कांटेदार वृक्ष लगाएंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। आपने पूर्व जन्म में क्या किया किसी को नहीं पता। आप यहाँ अच्छा कर रहे हो, आगे आपको अच्छा मिलेगा। हो सकता है इससे पिछले जन्म में या पहले आपने कुछ बुरा किया होगा, तो उसका फल आपको मिल रहा है। अब लोग बोलते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम तो पूजा करते हैं, फिर भी हमको कष्ट मिल जाता है। तो पूजा करने से क्या होता है कि जो हमारे बुरे कर्म थे या हमने जीवन में कुछ गलत किया, तो उस पूजा से उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है वो कम हो जाएगा। जैसे कहीं हमको बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है तो कांटा लग के ही रह जाएगा, कहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान होना है तो छोटे से नुकसान में वो हमारा काम चल जाएगा, यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो। लेकिन आप ये कहें कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमको कष्ट नहीं आए, तो ये कष्ट आना, ये तो संसार में रहोगे तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। दिन है तो रात्रि भी होगी, रात्रि है तो दिन भी होगा। केवल सुख ही सुख चलता रहे तो मनुष्य को पता नहीं चलेगा कि सुख की वैल्यू क्या है। केवल दुख ही दुख चलता रहे तो भी पता नहीं चलेगा कि दुख क्या है सुख क्या है। एक दूसरे के पूरक हैं, सुख भी आता है दुख भी आता है, लेकिन दुख में भगवान का जैसे हम स्मरण करते हैं वैसे ही सुख में करना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है कि जब दुख आता है तो भगवान को सुमिरन करता है और सुख आता है तो भूल जाता है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि सुख में भी भगवान को उसी तरीके से निवेदित किया जाए सब कुछ और उनकी प्रार्थना की जाए तो दुख आएगा ही नहीं। आएगा तो आपको महसूस भी नहीं होगा, तब निकल जाएगा। आप ये कहें कि हम भक्ति करें और हमको दुख ना आए, ये तो आएगा। कर्मों का ही फल मिलता है व्यक्ति को, कर्म के ही द्वारा सब कुछ होता है। और कर्म अच्छा करना चाहिए जिससे आगे का जो हमारा जीवन है वो अच्छा हो जाए। चलिए, कहने का मतलब है कि यदि दुख आ रही है तो निश्चित तौर पर आपके पूर्व कर्मों का फल है जी। महाराज जी, चूंकि आप भागवत कथा भी करते हैं और राम कथा भी आप करते हैं जी, तो अब थोड़ा सा हम हटेंगे वहां से। सवाल थोड़ा सा आएगा, चूंकि त्रिदेव की आप कथा करते हैं तो त्रिदेव पर ही एक विषय थोड़ा जानकारी आना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान भोलेनाथ विनाशक है। अब तीनों में से आज के इंसान को किसका मार्ग अपनाना चाहिए? देखिए, तीनों देव अपने आप में सर्वोपरि है और तीनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं। जो इनमें अंतर मानता है वो भगवान का भक्त नहीं है। तीनों देवों में अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे में व्याप्त हैं। यदि शिव महापुराण के माध्यम से देखा जाए तो भगवान शिव के ही द्वारा तीनों देव हैं। शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं, इसमें भी अंतर है। शिव वो शक्ति है जो हमेशा रहती है, अपने द्वारा भगवान विष्णु को बनाती है, ब्रह्मा को बनाती है, ब्रह्मा की भरकुटी से रुद्र भगवान जो शिव का ही स्वरूप प्रकट होते हैं। ठीक है, तीनों में अंतर कोई नहीं है। मार्ग किसका अपनाना चाहिए तो इसमें अंतर है। यदि हमको जीवन जीने की कला सीखनी है तो रामचरितमानस को सुनना होगा। यदि हमको संसार में रहना है, अपने परिवार को सुखी बनाना है और अपने परिवार की जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको सुधारना है
तो राम कथा को सुनाना होगा, राम जी के चरित्र को सुनाना होगा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा में रह करके सब कुछ करते हैं। कष्ट आने पर, बात आने पर अपने पिताजी के वचनों का प्रतिपालन करते हुए वो 14 वर्ष के लिए वनवास भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, दुख नहीं चेहरे पर। तो राम जी का चरित्र जीवन को सुधारने वाला चरित्र है। और अब बात आई, आप पूछ रहे थे भगवान कृष्ण की। जी जी। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वैसे दोनों 16 कला भरपूर है। भगवान श्री राम भी 16 कला भरपूर है, भगवान श्री कृष्ण भी 16 कला भरपूर है, लेकिन राम जी ने अपनी 4 कलाओं को दिखाया नहीं, क्योंकि वो मर्यादित होकर के आए इसलिए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी कलाओं को दिखाया है। जहां बात आई तो रण से भागने की तो भाग गए, जहां बात आई मक्खन चोरी की तो उन्होंने मक्खन को चुराया, गोपियों के साथ लीलाएं की। लेकिन वो अलग प्रेम है, वो अलग भक्ति है, और वो अलग लीला है। वो लीला वो भक्तों को लीला दिखाने के लिए आए। यहां राम जी भक्तों को मर्यादित करने के लिए आए। दोनों में इतना अंतर है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण का और राम का चरित्र बोले एक का अनुसरणीय है, एक का अनुकरणीय है। मतलब अनुसरण करने वाला जो चरित्र है वो राम जी का है, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमको करना चाहिए। जैसे गीता जी का उपदेश दिया, उसको पढ़ें, उसको सुने, और जब हम उसको सुनेंगे तो तब जाकर के हमारी समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या है। दोनों में इतना अंतर है, दोनों एक ही। भगवान शिव विनाशक हैं। उनकी तो कह ही नहीं सकते कुछ, वो संहारक देवता है। वो जो भगवान शिव हैं, बोले जब सृष्टि का प्रलय करना होता है तो वो तांडव नृत्य करते हैं, डमरू बजाते हैं। तो उनका पद अलग है। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि भगवान शिव शिव महापुराण के माध्यम से शिव का रूप शंकर है। तो उनका केवल एक ही काम है, बोले भक्तों को वरदान दो। और यदि आपकी कोई भक्ति, उनके भक्त वैसे बहुत कम थे आज भी, अब तो ये थोड़ा प्रचलन चल गया है कि भगवान शिव महापुराण की कथा को सुनना, उनकी भक्ति करना। लेकिन ज्यादातर हमारे देश में देखा जाए तो रामानंदी संप्रदाय है, रामानुजी है, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त ज्यादा हैं और भगवान राम के भक्त ज्यादा हैं। उसमें रीजन भी है, क्योंकि कलयुग आने से पहले द्वापर आया था, और द्वापर में लगभग अभी 5000 वर्ष बीते हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी पृथ्वी से गए। तो जो जितने नजदीक होता है उससे प्रेम ज्यादा होता है, और जिसकी दूरी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो त्रेता निकल के गया है इसमें राम जी का अवतार नहीं हुआ था। ये जो कलयुग चल रहा है वो 28वां कलयुग चल रहा है। एक मनवंतर में, एक मनु में 71 चतुर्युगी होते हैं। 71 चतुर्युगी का मतलब है, हालांकि ये बहुत गहन विषय है और इतने थोड़े समय में बताने लायक नहीं है। 71 चतुर्युगी का मतलब होता है, ये कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 है। इससे ठीक 2 गुना द्वापर है, 3 गुना त्रेता है, और 4 गुना सतयुग है। जब चारों युग एक बार निकल जाते हैं उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। जब चारों युग 72 बार निकल जाते हैं, इसमें भी कल्प का भेद है। कहीं कहीं पुराणों में 71 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 72 लिखा हुआ है। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? बोले कल्प वेद की कथा है दोनों एक ही चीज, लेकिन कल्प वेद की कथा है। तो जब ये इतने निकल जाने के बाद एक मनु बनता है। अभी हमारा 28वां कलयुग चल रहा है। 28 बार भगवान श्री कृष्ण ने प्राकट्य धारण कर लिया पृथ्वी पर। जब ये पूरा सब कुछ कलयुग नष्ट हो जाएगा तो फिर सतयुग स्थापित होगा। चलिए महाराज जी, इसी से संबंधित कुछ बातें हैं कि सीता त्याग या कृष्ण की लीलाएं, इन पर सवाल उठते हैं। क्या भगवान के कर्मों की भी सवाल के दायरे में लाया जा सकता है? देखो, ये तो जो लोग जानते नहीं हैं, जिनकी बुद्धि बहुत कम है। जैसे आप फर्स्ट क्लास में कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, या छोटी क्लासों में पढ़ने वाले जो बच्चे हों, जिनकी अभी शुरुआत हुई हो, और उनसे बोला जाए कि आप 10th क्लास का कोर्स पढ़िए या 12th क्लास का कोर्स पढ़िए या फिर
ग्रेजुएशन का कोर्स पढ़िए, तो उनकी समझ में नहीं आएगा, ये मतलब ऊपर से निकल जाएगी। ये बहुत समझने वाली बात है। तर्क वो लोग करते हैं जो अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब है जिनको पूर्ण जानकारी नहीं। भगवान के ऊपर सवाल उठाने का तो कोई मतलब ही नहीं, ऐसा कोई प्रसंग होता ही नहीं, क्योंकि भगवान के लिए कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। जो काम हो सकता है उसे हम सब कर सकते हैं, जो काम नहीं हो सकता उसे करने वाले को परब्रह्म परमात्मा ईश्वर कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया, है ना, इसमें भी सवाल होता है। जी जी, उनकी लीलाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है जब भगवान 7 वर्ष के हुए तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने और गिरिराज जी को धारण की। अब सोचिए 7 वर्ष से पहले बच्चे के अंदर काम प्रवेश नहीं कर सकता। जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है, 5 वर्ष के बच्चे को आप काम के बारे में पूछोगे तो उसे कोई नॉलेज नहीं। तो भगवान तो भक्तों को दर्शन देने के लिए जैसे लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है ये जो गोपियां हुई वो कोई साधारण नहीं हुई, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, ऋषि कन्या, जनकपुर की कन्याएं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा। आज भी हमारे ब्रज में आप जाकर के देखोगे कि जो बड़े बड़े संत हैं वो भगवान के लिए गोपी रूप धारण करते हैं। आज भी भगवान निधवन में आकर के और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं। उनके लिए दातून रखी जाती है, उनके लिए वस्त्र रखे जाते हैं। वहां कोई नहीं रहता है। यदि रात्रि में कोई निवास करे वहां पर, ये ब्रज की हम विशेष घटना आपको बताते हैं, तो या तो वो अंधा हो जाएगा या किसी लायक नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान को देखने के लिए इन आंखों से हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। वो देखने के लिए हृदय के चक्षु चाहिए, हृदय की आंखें खुलनी चाहिए। उनके लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया तो दिव्य दृष्टि प्रदान की, ऐसे ही आज भी भगवान ब्रज में है। वैसे तो सब जगह है, लेकिन ब्रज में आते हैं, लीला करते हैं और गोपियों के साथ में, भक्तों के साथ में रास करते हैं। भगवान के ऊपर यदि कोई सवाल उठाता है, इसका मतलब वो अधर्मी कहा जाएगा, इसका मतलब वो कुछ जानने वाला नहीं है, इसका मतलब वो अल्प ज्ञानी है। बिल्कुल। महाराज जी, आज के युवा धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? और गलती युवाओं की है या धर्म को समझाने वालों की? देखिए, धर्म अब जैसे हम आपको समझा रहे हैं या कोई और आपको ज्ञान दे रहा है, या बहुत कथावाचक हैं जो खूब कथाएं कह रहे हैं, असर इसका क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन है, बच्चा एक कोरा कागज होता है, छोटा बालक केवल जो भगवान की कथाएं सुनाते हैं उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें रीजन है परिवार में माँ बाप जो है वो माँ सबसे पहली गुरु होती है बच्चे की। छोटी आयु में बच्चा को आप बोलोगे वो नहीं करेगा, बच्चा जो देखेगा वो करेगा। अब हमने अपनी संस्कृति को बदल दिया, हमने अपनी परंपरा को बदल दिया। लोग तिलक लगाते नहीं है, लोग चोटी धारण करते नहीं है, धोती कभी पहनी नहीं, अपनी संस्कृति को जाना नहीं, घर में पूजा करते नहीं है, सात्विकी जीवन नहीं है। तो जो बच्चा देख रहा है वही सीख रहा है। माँ बाप मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो बच्चे भी करेंगे। जिस काम को माँ बाप कर रहे हैं उसकी तरफ अपने आप बच्चों का रुक जाएगा। अब बच्चा हो गया जैसे 16-17 साल का, अब ये तो ईश्वर की कृपा है कि शायद वो आध्यात्मिक की तरफ चला जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है उसको मोड़ना। जब कोई चीज नरम होती है उसको झुकाना बहुत सरल है, जब वो कठोर हो जाती है, जब वो पकने की तरफ हो जाती है, यदि उसको झुकाओगे वो तो टूट जाएगी। बहुत समझने वाली ये विशेष बात है, इसलिए इसमें परिवार का और माँ बाप का रोल बहुत ज्यादा है। पहले उनको समझाना चाहिए और कथाओं में ले जाना चाहिए, उसके बाद में और फिर जो कथा सुनेंगे तो उसका असर होगा जब आप अपनी तरफ से उनको सिखा के चलोगे तो। बिल्कुल, संस्कार बहुत
बहुत जरूरी मायने है, रखता है। संस्कार होना चाहिए। संस्कार माँ बाप ही दे सकते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है। जी। क्या लगता है कि कुछ जगहों में धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है, या क्या अध्यात्म एक नई इंडस्ट्री बन रही है? देखिए ये क्योंकि तो हम इस सवाल को इसलिए आपके बीच रखे, कई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं नहीं, जी जी, लोग कथा तो करवाना चाहते हैं, लेकिन बजट इतना बड़ा हो जाता है जिस कारण से लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अब इसमें क्या कहें, एक अपना पद भी होता है, ओहदा भी होता है, एक स्थिति, एक स्टेज भी होती है, और उसके हिसाब से चलना भी होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी को आप यहाँ बुलाएं तो उनका आना, कोई साधारण व्यक्ति बुलाए तो आना संभव नहीं है। हर चीज एक दायरे में रही जाती है, तो जिसका जैसा लेवल है वो उस तरीके से कथाओं को करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये आपने बात सही कही कि धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है उसका उतना ही व्यवसाय भी हो रहा है। देखो सबका नहीं कह सकते, क्योंकि सबको एक तरीके से हम कहना चाहें तो ये बहुत मतलब अच्छी बात नहीं होगी, बहुत गलत होगा। हमारे यहाँ संत भी बहुत अच्छे हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से, अब कुछ लोगों ने कहते हैं ना कि उनकी वजह से फिर पूरा समाज वो उस पर असर जाता है, जैसे एक पापी पूरी नाव को डुबो देता है। तो अब व्यवसाय तो इसलिए कर लिया है क्योंकि सब लोग कथा कहने लगे। पहले केवल ब्राह्मण ही कथा कहते थे, और उसमें भी सात्विकी ब्राह्मण हो, जो ना कुछ खाता हो ना कुछ पीता हो और उसका मन एकदम शुद्ध निर्मल हो। आजकल तो कथा कहना कुछ अलग है, स्टेज पे कुछ अलग है और जीवन में कुछ अलग है। लेकिन यदि कोई कथा कह रहा है तो उसका जीवन भी आध्यात्मिक होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। यदि आध्यात्मिक नहीं होगा तो फिर दूसरे को वो शिक्षा कैसे देंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस व्यासपीठ से आप कुछ कह रहे हैं तो उस व्यासपीठ की अलग महत्व है, मर्यादित होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। महाराज जी, हम लोग अब अंतिम दौर पे हैं। जी। एक आपने इसको फ्लो किया भी होगा, आपने देखा भी होगा इस चीज को कि परिवार जिस तरह से समाज में आज परिवार है, उस परिवार में एक दूसरे के प्रति, जैसे आपकी प्रसंग में भी अभी आया भगवान शिव के परिवार के बारे में, आज के आप देखेंगे तो कई जगहों पे वृद्धाश्रम भी खुल रहा है। जिस माँ बाप को अपने घरों में रहना चाहिए, बच्चों के सानिध्य में रहना चाहिए, उसे माँ बाप आज वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? वृद्धाश्रम जैसे माँ बाप को लोग छोड़ आते हैं, उसमें भी यही घटना है कि अपने बालकों को आपने संस्कार नहीं दिया। जब तक आप, और जैसे आप स्वयं अपनी सेवा कराना चाहते हैं तो आपको भी सेवा करनी होगी। आपने अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी सेवा निश्चित होगी। और बच्चों को सिखाओ कि बुजुर्गों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना अति आवश्यक है। एक हमारे यहाँ बड़ा अद्भुत भजन है कि ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने की बंदगी अपने माँ बाप की। इसी प्रसंग में एक कथा चल रही थी कल, शिव पुराण में लिखा है, बोले जो बच्चा, जो बालक, जो संतान अपने माँ बाप को छोड़ करके अकेली तीर्थ यात्रा के लिए जाती है और माँ बाप बेचारे घर में पड़े रहते हैं, उसको मात्र हत्या का पाप लगता है। ये बहुत समझने वाली बात है। माँ बाप की जिसने सेवा नहीं की, अंतिम समय उसको कष्ट मिलेगा निश्चित। और वृद्धाश्रम खुलने का कारण क्या है? बोले कारण ये है कि जब तक आप बच्चों को ये सिखाओगे नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने और राम ने क्या किया, जैसे
रामायण में कथा आती है, प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। सुबह खड़े होकर के और राम जी भगवान श्री कृष्ण अपना सिर रख करके और गुरुजनों के चरणों में, माँ बाप के चरणों में और जो हमसे बड़े मिलते हैं उनके चरणों में सिर रख के प्रणाम करते हैं। जब ये क्रिया आप सिखाओगे, ये संस्कृति सिखाओगे, ये अपना सनातन धर्म सिखाओगे और जब ये सिखाओगे तब जाकर के उनकी समझ में आएगा कि माँ बाप क्या है और उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। चलिए, बहुत और इतना हो जाएगा तो वृद्धाश्रम में कोई नहीं रहेगा तो वो बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल। हमको भी मैंने इस चैनल के माध्यम से आपके सानिध्य में इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वृद्धाश्रम भारत के लिए तो नहीं है, नहीं, भारत की जो संस्कार है, भारत की जो परंपराएं हैं, उस हिसाब से वृद्धाश्रम भारत में नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है, अगर यहाँ के बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो निश्चित तौर पर ये हम सब भारतीयों की कमी है। बिल्कुल सत्य बात है जी। महाराज जी, आप हमारे चैनल में आए, अंतिम रूप से हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सभी दर्शकों को हमने बोला सब लोग प्रेम से रहें और वैसे तो ये आपका जो चैनल है वो धार्मिक चैनल भी है और सब तरीके के आप इसमें प्रसंग दिखाते हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप समाज को संस्कृति से और अपने धर्म से जोड़ रहे हैं। वैसे तो आपने पूछा नहीं और कहना भी नहीं चाहिए आज की स्थिति में, जैसे ये जो अभी युद्ध चल रहा है और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे बचने का केवल उपाय है भगवान का आश्रय। जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय ले लिया, जो अपने परिवार के साथ में आनंदित है, अपनी संस्कृति में बढ़िया तरीके से जी रहा है, भगवान की कथाओं को, भक्तियों को कर रहा है और चलते फिरते उठते बैठते कहते सुनते केवल भगवान का नाम ले रहा है। कहते हैं ना, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु जी दर्शन तो देंगे कभी न कभी। एक ही बात कहेंगे हम आपसे, ये इस चैनल के माध्यम से, बोले आप काम भी करते चलें, उठते बैठते सोते पढ़ते सब तरीके से केवल भगवान का नाम स्मरण करें। आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप ऑफिस में रहें, कहीं भी रहें, ईश्वर का ध्यान रखोगे। ऐसा कोई भी समय नहीं है जो आपको परेशान कर दे। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा, क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत ही नर पावे ताहा। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है। हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामैव केवलम, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। और वही बात रामायण कहता है, कलयुग केवल हरिगुण गाहा गावत ही नर पावै था। इस संसार सागर से पार होना है तो केवल भगवान के नाम का आश्रय लेना है। इसके लिए आपको यही काम करना है, सबके लिए यही संदेश है। चलिए महाराज जी, आप हमारे चैनल में आए, जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और निश्चित तौर पर आशा करेंगे कि हमारे दर्शक भी आपके जो चर्चाएं हुई आपके साथ उसको अपने आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा भी ध्येय पूरा होगा जी। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, आने वाले वीडियो को लाइक करिए, देखिए और चैनल को ऊर्जावान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।